हेलो फ्रेंड्स, खमागणी। मैं हूँ विष्णुप्रिया। सुबह सुबह आज मैं किचन में आ चुकी हूँ और सुबह आपको पता ही है, आते ही हाथों को ऐसे चलाना होता है जैसे मशीन चल रही हो। तो बस मैंने जल्दी से पत्ता गोभी को कट कर लिया था और साथ ही तेल गरम होने के लिए रखा था। तो राई वगैरह डाल करके पत्ता गोभी छोंक लगा दी है। साथ ही मैंने लहसुन भी दरदरा करके रखा हुआ है। इस तरह से मेरे हाथ चलते जा रहे मशीन की तरह, आप देख ही पा रहे होंगे। और सभी लेडीज़ के साथ यही होता है। किसी के बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं तो किसी के हस्बैंड जा रहे होते हैं ऑफिस के लिए या स्कूल के लिए या जो भी वो काम करते हैं उसके लिए, तो वो लंच बॉक्स सभी के लिए तैयार करना ही होता है। लेडीज़ का काम है कि सुबह उठते ही पहले अपने छोटे मोटे काम ख़त्म करें और तुरंत किचन को पकड़ ले। और मेरे साथ भी यही है। अगर आपके बच्चे बड़े भी हो जाते हैं उसके बावजूद भी आपको ये सारे काम करने ही हैं। और ये देखिए सुबह सुबह कौन आ चुका है हमारे घर में। छोटे छोटे बंदर हैं, साथ बड़े तो है ही पर छोटे छोटे भी आए हुए हैं। तो मैं बस सब्जी को छोक के आ गई थी अपना आटा लेकर के। और ये देखिए जब मैंने सब्जी कट करी है ना, उसके छिलके भी मैंने यहीं रखे हुए हैं। और कल मैंने दाल बनाई थी ना, चने उड़द इन सब की, तो इनको मैंने डिब्बों में तो भर लिया था। फिर मुझे मन में हुआ कि नहीं, अभी एक बार और धूप दिखानी चाहिए। तो इसी वजह से ये सारे नीचे मैंने यहाँ रखे हुए हैं। और टेबल पे अभी मेरा बहुत ज़्यादा बिखेरा पड़ा है लेकिन आटा लग गया। अब मैं वापस आ जाती हूँ और तुरंत अपने सारे काम ख़त्म करने रहते, क्योंकि देखो हाथ इतनी स्पीडली चलाने होते हैं ना। मैं करीब 6 बजे उठ जाती हूँ। उसके बाद मुझे इतना जल्दी जल्दी करना रहता है क्योंकि 8 में 10 या 15 कम होते हैं तब हर्षित अपने स्कूल के लिए निकलता है। तो उससे पहले मुझे उसे पराठा दूध ये देना होता है, फिर उसका लंच बॉक्स रेडी करना रहता है। और उसके बाद में कहीं जाके मुझे थोड़ा सा सुकून मिलता है तो मैं अपनी चाय बनाती हूँ और फिर उसे लेके घंटा भर तो मैं फिर ऐसे ही बैठ जाती हूँ। कई बार 2-2 घंटे भी निकल जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है ना कि मैंने बहुत ज़्यादा काम कर लिया, क्योंकि सुबह के वक्त ऐसा होता है कि एक तरफ कई नल आ रहे होते हैं, पानी भी ले भरना रहता है टंकियों में। जैसे मेरे क्या है, अलग अलग टंकियाँ बनी हुई है तो उनके लिए वाल सेट होते हैं तो वो करने रहते हैं। और जब एक एक भरती जाती है तो हम चेंज करते जाते हैं। इस तरह से ये सारे काम होते हैं। और ये किचन का काम भी साथ साथ देखना होता है तो बहुत ज़्यादा भागा दौड़ी सी लगती है सुबह के वक्त। बच्चों को भी उठाना होता है, 1 से 2 बार उनको जा जा के बोलो तब जाकर वो कहीं उठते हैं। तो देखिए सारा लंच बॉक्स वगैरह सारा काम हो चुका। एप्रिन खोल दिया मैंने और अपनी चाय भी मैंने चढ़ा दी थी ना, तो बन चुकी है। ये देखिए गर्मा गर्म चाय, आप भी आ जाइए, बहुत अच्छी चाय बनती है सुबह के वक्त। फ्रेंड्स अभी हो रहा है शाम का टाइम और ये देखिए गर्मी कितनी हो रखी है। आज मैंने है ना सारी बेडशीट चेंज कर ली है। थोड़े थोड़े दिनों में मेरे को ऐसा लगता है ना कि रूम की सेटिंग चेंज करी जाए या, लेकिन रूम की सेटिंग तो चेंज नहीं हो सकती क्योंकि ये जो अलमारी है ना वो अगर मैंने इधर लगा दी और बेड इधर लगा दिया ना तो फिर बीच में अलमारी आ जाएगी। फिर ये जो है ये यहीं पर या तो कहीं और भी सेट होगा तो फिर इतना मतलब जगह रहेगी नहीं। जैसे अभी काफ़ी खुली खुली जगह है, इधर हम घूम लेते हैं, इधर भी घूम सकते हैं और काफ़ी स्पेस हो जाता है। अगर किसी को नीचे सोना भी हो ना तो बिस्तर करके ज़्यादा लोग इकट्ठे हो जाए, वैसे होते नहीं है पर एक बात है ज़्यादा लोग हो जाए तो यहाँ पर भी सो सकते हैं। उधर भी वैसे तो काफ़ी रूम है लेकिन एक बात है कि यहाँ पर भी हो सकता है और काफ़ी स्पेस होने की वजह से हम लोग नीचे बैठ जाते हैं। काफ़ी हमारे जो काम रहते हैं वो हो जाते हैं या बैठ करके। इस वजह से मैं सेटिंग तो चेंज कर ही नहीं पाऊँगी क्योंकि बहुत सी दिक्कतें होती हैं चीज़ें रखने में। हाँ, अगर ये ना हो ना तो फिर थोड़ी सी सेटिंग हो सकती थी। और वैसे भी कहते हैं ना अलमारी जब हम हाँ खोले ना तो उसका जो उत्तर दिशा में मुंह होता है उधर की तरफ खुलना चाहिए। और इसी वजह से मेरी अलमारी इधर है क्योंकि मेरा उत्तर इधर पड़ता है और बस इसी वजह से ऐसे सारी सेटिंग है। बाकी अगर मैंने इसको थोड़ा भी छेड़ा ना तो पूरा रूम बिखर जाएगा और स्पेस बिल्कुल नहीं रहेगा। तो फिर मैं ऐसा करती हूँ कि अक्सर थोड़े थोड़े दिनों में हम मेरी बेडशीट चेंज करती रहती हूँ। और मेरा मन तो करता है कि मैं पर्दे भी चेंज कर दिया करूँ थोड़े दिनों में, लेकिन अभी फ़िलहाल ऐसी व्यवस्था है
है नहीं, तो जब होगी तब देखा जाएगा। तो आपको मैं बाहर का मौसम भी दिखाती हूँ, एकदम उमस वाला हो रखा है। और हमारे यहाँ ऐसा मौसम हो जाता है ना तो उसे बोलते हैं संध्या फूलना। तो जब संध्या फूलती है ना तो बारिश आती है। तो अब देखते हैं, आज कल भी पूरा दिन ऐसा बादल बादल रहा था लेकिन कुछ हुआ नहीं था। तो अभी देखते हैं, ऐसी संध्या तो फूली हुई है पर पता नहीं क्या होने वाला है, बारिश आएगी नहीं आएगी। आपको मैं बैक कैमरा करके दिखाती हूँ कि कैसा हो रखा है अभी। बाहर का व्यू देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना। आसमान में पूरे ऐसे बादल छाए हुए हैं, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, बच्चे खेल रहे हैं, एक सुकून भरा माहौल बना हुआ है। बहुत अच्छा लग रहा है देखने से, मतलब आंखें तो तृप्त होती ही है, मन भी तृप्त हो जाता। इतना सुंदर सा व्यू आता है घर के सामने ही, कहीं दूर जाने की ज़रूरत तो है नहीं। बच्चे खेला करते हैं और कुछ इस तरह है। शोर शराबा भी आप सुन पा रहे होंगे मंदिर की, कहीं दूर घंटियां बजने की आवाज़ आ रही है। उधर सामने की तरफ सुथारों का मंदिर है ना, वहाँ पर आरती वगैरह चल रही है। संध्या जब फूल जाती है ना तो कहते हैं बारिश आती है, लेकिन अब पता नहीं आज बारिश आएगी नहीं आएगी। लेकिन फ़िलहाल संध्या फूली हुई है, गर्मी लग रही है, कभी हवा आ रही है बंद हो जाती है। देखिए अभी फ़िलहाल बंद हो गई है, थोड़ी देर पहले चल रही थी, ऐसा हो रहा है। और जब बंद हो जाती है तो बहुत भयंकर वाली गर्मी लगने लग जाती है। तो मैंने जल्दी जल्दी सारे काम ख़त्म किए किचन में। और अब मैंने आटा भी लगा लिया फटाफट से। बर्तन जब पहले जैसे तृप्ति घर पे रहा करती है ना तो क्या होता है कि वो चाय के बर्तन वो करती है शाम को, हालांकि वो सारे बर्तन वही करती है। तो किचन में शाम को वो जाती है और मैं फिर आलस में बैठी रहती हूँ या कुछ और काम करती रहती हूँ। अभी क्या है कि वो है नहीं तो मैं किचन में जाती हूँ बर्तन करने। तो फिर मैं सोचती हूँ कि चलो सारे काम फटाफट ख़त्म करो, और फिर मैं हाथों हाथ सारे काम, जैसे सब्जी धोनी है, साफ़ करनी है, दाल चढ़ानी है, अगर लहसुन ख़त्म हो गई तो वो छीलनी है, और जैसे सारे काम होते बर्तन सेट करने, सारे के सारे आटा लगाना, सब कुछ करके फिर मैं बाहर आती हूँ। तो मैंने ये सारे काम ख़त्म किए और साथ में सब्ज़ी, और आज लहसुन ख़त्म हो गई थी छिली हुई तो वो भी लेकर के आई हूँ। तो अभी मैं सब्ज़ी कट करूँगी और लहसुन छीलूँगी, फिर जाऊँगी दोबारा किचन में तो सब्ज़ी छोड़ के हाथों हाथ चपाती बना लूँगी। तो ये एक फ़ायदा ये है तृप्ति के नहीं रहने से, मैं थोड़ा आलस कम करती हूँ, और जब वो होती है तो मुझे आलस आता जाता है। आलस इसलिए कि किचन में जाओगे नहीं आप तो फिर ये रहता है कि चलो करते 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 इससे होता रहता है। लेकिन जब वो है नहीं, किचन में जाना ही है, तो ये लगता है कि बस आए हैं तो ये सारे काम ख़त्म कर लो, शाम के काम है तो वो हो जाते हैं, ऐसे वाली बातें है। तो बस अभी मैं जाऊंगी और फटाफट सब्ज़ी कट करती हूँ। आज मैं सोच रही हूँ भिंडी की सब्ज़ी बना लूँ, क्योंकि धो के तो मैंने रख ली है। तो बस साफ़ करती हूँ और लहसुन साथ में लेके आई हूँ, छीलते हैं और फिर सब्ज़ी कट करती हूँ धीरे धीरे, और तब तक टाइम भी हो जाएगा। तो बस छोका लगा के काम ख़त्म करेंगे शाम।